कोई खास चीज बताना चाहते हैं, कुछ छुपा करके रखे हैं। तो उसने डॉक्टर को बुलाया और कहा, डॉक्टर जी, हमारे पिताजी कुछ धन इत्यादि का संग्रह करके रखे हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है, इनका कुछ ऐसा इलाज करो कि चाहे 5 मिनट के लिए ही जी जाएं। तो कुछ बताना चाहते हैं, बता दें। डॉक्टर ने कहा, भैया एक इंजेक्शन लगाएंगे, 5 मिनट का ही समय मिलेगा और इसके लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद तुरंत मर जाएंगे। वही कोई तो मर जाए, लेकिन कम से कम बता तो जाएं कि क्या रखे हैं। 1000 रुपये का इंजेक्शन को लगाया गया। सब लोग कान लगाएं, पिताजी क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इंजेक्शन के प्रभाव से जब कुछ ताकत आई तो उस बूढ़े ने कहा, सब मेरे को क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो, सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा है। और इस प्रकार से बछड़ा और झाड़ू कहते कहते बूढ़े का शरीर छूट गया। सूत जी कहते हैं, हमको आपको सबको विचार करना चाहिए कि हमारी आपकी भी कहीं ऐसा दशा न हो, सावधान होना चाहिए। लक्ष्मी जी जब आती हैं तो अकेली आती हैं घर में, और जाती हैं तब रुला के जाती हैं। लेकिन हमारे भगवान जब आते हैं तो सुखी कर देते हैं, और जाते समय साथ लेकर के जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि जब मृत्यु आने वाली है कैसे पता लगाया जाए। आकस्मिक बात छोड़ करके जो समय से आती है तो उसमें सब जो है मृत्यु पहले सावधान करते हैं कि तैयार हो जाओ। कई उसके जो है संकेत आते हैं। पहला संकेत आता है कि बाल सफेद होने लगे, तब समझ लीजिए कि तैयारी शुरू हो गई। बाल सफेद होने का मतलब है मृत्यु का समय काउंट डाउन उसका शुरू होगा। और जब दांत गिरने लगे तब समझ लो जो है दूसरी चेतावनी आ गई, सावधान हो जाओ, दांत गिर जाएंगे, फिर राम राम भी नहीं कह पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बाल में डाई लगा लेते हैं और दांत नकली लगा लेते हैं। और जब दांत गिरने लगे तो सूत जी कहते हैं, ध्यान रखो, अब समझ लो कि हमको अब हमारा व्यंजन खाना छूट गया, अब तो साधारण दाल चावल खा करके भगवान करने का समय आ गया। लेकिन हम लोग नकली दांत लगवाते हैं, क्योंकि पूरी कचौड़ी कैसे खाएंगे। भागवत जी में आसन्न मृत्यु के लिए कई लक्षण बताए गए। अरुंधति नाम का नक्षत्र जब आकाश में न दिखाई दे तो समझना चाहिए कि 1 साल में मृत्यु हो जाएगी। सपन में अपना स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना 9 माह में मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न में गधे की सवारी करने का सौभाग्य मिले तो समझना चाहिए कि 6 महीने मृत्यु होने वाली है। कान में उंगली डालें और अंदर से कोई सूं सूं की आवाज ना सुनाई दे, ध्वनि ना आवे, तो समझ लेना कि 8 दिनों में शरीर छूटने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृत्यु के लक्षण को जान करके डरना मत, सावधान करने के लिए लक्षण बताए गए। और ये भागवत कथा जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, ये भी सावधान करने के लिए। परिचय जी बेचारे गदगद हो गए। आज तो आनंद ही आ जाएगा, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर मृत्यु सुधारनी है तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। प्रत्येक क्षण को सुधारो। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये भी मेरा नहीं है। अब जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है कौन। ममता को हटाने का अभ्यास करो। जितना ही संग्रह करेंगे प्रेम ममता बढ़ेगी। इसलिए अपरिग्रही बनो, अपरिग्रही बनो। ज्यादा खाने में आनंद नहीं आता है, आनंद तो खिलाने में आता है। अपने लोग यहाँ कभी कोई भंडारा होता है या कोई उत्सव होता है तो बहुत सारे लोग भोजन करने आते हैं। हम लोग उनको रात को 10-11 बजे तक खिलाते हैं, कुछ खाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन उस दिन न चक्कर आता है, न कमजोरी आती है, और किसी प्रकार से दिक्कत में खूब तृप्ति है, तो खूब आनंद आता है खिलाने में। सुखदेव जी कहते हैं, खिलाने में बड़ा आनंद है, खाने में नहीं। ऐसे अपनी इंद्रियां हैं, ये खा करके संतुलन में बैठ करके 1 घंटा भगवान का जप करो, उनका ध्यान करो, तो इसको शरीर को, आत्मा को बड़ा आनंद मिलता है।
हम लोगों का जो जन्म हुआ है, ईश्वर का भजन करने के लिए ईश्वर ने समय दिया है, लेकिन हम लोग भटक जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं जब एकांत में बैठो तो भगवान का भजन करो। एकांत में आदमी बिगड़ जाता है, गलत काम करता है। एकांत में ईश्वर का सहारा लोगे तो तुमसे गलतियां नहीं होगी। एकांत में बैठ करके क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं एकांत में स्नान ध्यान करके बैठो आसन पर, तो सबसे पहले प्राणायाम करो, क्योंकि मन का संबंध प्राण से है। प्राण से मन स्थिर होता है। और प्राणायाम के 3 भेद भागवत जी में बताए गए। पहला प्राणायाम पूरक प्राणायाम है, जिसमें धीरे धीरे दाहिनी नाक से हवा अंदर खींचते हैं। दूसरा प्राणायाम कुंभक प्राणायाम है, जिसमें अपने अंदर धीरे धीरे सांस को रोकते हैं। तीसरा प्राणायाम रेचक प्राणायाम है, जिसमें धीरे धीरे सांस को निकालते हैं। 3 प्राणायाम करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र हो जाए तो उसके बाद जो है विराट पुरुष का ध्यान करो। विराट पुरुष का मतलब क्या हुआ कि मेरे भगवान कण कण में अणु अणु में विराजमान है। जिधर भी निगाह जाती है सर्वत्र ईश्वर दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ऐसा देखने का अभ्यास करना चाहिए। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते किसी न किसी दिन वह स्थिति आ ही जाती है। अच्छा, सुखदेव जी कहते हैं हम आसन पर बैठ के हमने प्राणायाम कर लिया, फिर भी मन भटक रहा है, तब क्या करें? सुखदेव जी कहते हैं तब क्या करें? तब भगवान के नाम का प्रेम से पहले नहीं मन लग रहा है तो जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करो। श्री राम जय राम, कोई भगवान का नाम ले लो। सीताराम करो। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। भगवान नारायण ही सृष्टि के आधार हैं। सभी शास्त्रों के मनन वाचन के बाद परीक्षित मैंने निश्चय किया कि केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। और इस संसार को जब तक ईश्वर का स्वरूप नहीं मानेंगे तब तक अंदर से ईर्ष्या द्वेष जाने वाला नहीं है। जब हम मानेंगे कि ये है सब में ईश्वर नहीं दिखाई देने लगा, तब तक ईर्ष्या बनी रहेगी। राग द्वेष का नाश हो जाए, इसके लिए विराट पुरुष का ध्यान करो कि कण कण में ईश्वर है, क्षण क्षण में ईश्वर है, हर वस्तु में ईश्वर है। ऐसा ध्यान करने का अभ्यास करो। इस प्रकार से जब अभ्यास होने लगेगा तो धीरे धीरे मन उसमें लगने लगेगा। धीरे धीरे संसार से वैराग्य होने लगेगा और भगवान के तरफ मन बढ़ेगा। मनुष्य का स्वभाव है हम लोग सब कुछ त्याग नहीं कर सकते। ना शरीर का त्याग कर सकते हैं, ना सामग्री का, ना परिवार का त्याग कर सकते हैं, समाज भी नहीं छोड़ सकते। सुखदेव जी कहते हैं कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब में ईश्वर को देखना शुरू करो। व्यापार कर रहे हो तो मानो कि भगवान की दुकान मुझे मिल गई, मुझे ठीक से चलानी है, ग्राहक को अच्छा सौदा देना है और ऐसा करना है कि ये कार्य हमेशा चलता रहे, लोगों का भला होता रहे। खेती करो, समझो भगवान के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं, इसमें अच्छा वाला गेहूं होगा तो भगवान जी का, ठाकुर जी का भोग लगेगा, वो खाएंगे। गाय अच्छा दूध देगी तो हमारे ईश्वर को बहुत आनंद आएगा, दूध उनको बहुत प्रिय है। सब में ईश्वर देखो, अपने पत्नी में, परिवार में, बच्चों में, उनका दर्शन करो और ईश्वर मान करके उनकी सेवा करो। तो जैसे जैसे ये बात अपनी बुद्धि में स्थिर होती चली जाएगी कि सब ईश्वर हैं, सब में ईश्वर का निवास है, धीरे धीरे मन भी स्थिर हो लेगा। जब मन स्थिर होने लगेगा तब आगे भगवान का स्वरूप सर्वत्र दिखाई देगा। इस बात को करने के लिए, समझने के लिए बहुत सारा समय लग सकता है और भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत कम समय में भी यह बात समझ में आ सकती है। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना है, अंदर से केवल समझ लेना है बस। इस प्रकार से ध्यान की बात बताई। अब ध्यान भगवान का हमने कर लिया, संसार में ईश्वर देखने लगे। अब ईश्वर सामने हमारे, जैसे हमने कुंभक किया, भगवान सामने आ गए। अब सामने ईश्वर आ गए तो उनसे क्या मांगना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कुछ लोग तो धन मांगते हैं और भगवान धन देते भी हैं। तो अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो धन का व्यवहार करो, बिजनेस व्यापार करो।
लेकिन सब करते हुए मन में अंदर अपने भगवान को याद रखो। जैसे पानी भरने वाली महिलाएं पहले जाती थी, अब तो घर में पानी आ जाता है, तो पानी से भरा हुआ घड़ा सिर पर रख करके सब चलती थी और आपस में खूब बतियाती हुई, बातचीत करती हुई चलती थी। लेकिन हमेशा ध्यान उनका अपने घड़े में रहता था कि घड़ा कहीं सिर से नीचे न गिर जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि इस पनिहारिन के घड़े की तरह संसार में सारा काम करते हुए हमेशा ईश्वर का भी याद करते रहो, और समझ लो कहीं ईश्वर की याद न छूट जाए, नहीं तो सब गड़बड़ा जाए। संत तुकाराम जी कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। किसी ने कहा आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, अब तो भगवान के स्वरूप हो गए, अब आप में ईश्वर में भेद कैसे रहा? तुकाराम जी ने कहा ईश्वर बनने में मजा नहीं आता, भगवान का नाम लेने में मजा आता है। ईश्वर बन जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे ईश्वर नहीं बनना है, ईश्वर का भक्त ही बनना है। अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी थी तो एक दिन उन्होंने त्रिजटा जी से प्रश्न किया था कि मैंने सुना है कि एक कीड़ा होता है जो भंवरे के घर में जो है भ्रमर के घर में घुस जाता है और भ्रमर का चिंतन करते करते खुद भी भ्रमर बन जाता है। सीता कहती है कि मैं निरंतर जब से वहां से आई हूं प्रभु को छोड़ करके, रावण मेरा हरण करके लाया है, तब से मैं निरंतर अपने प्रभु का चिंतन कर रही हूं। अगर चिंतन करते करते अगर मैं भी राम बन गई तब क्या होगा? त्रिजटा ने कहा माता जी तो बड़ा अच्छा, अगर राम बन जाए तो। सीता जी ने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं राम बन गई तो मेरे राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता कहते हैं कि राम जी की सेवा करने में जो आनंद है, मेरे प्रभु की सेवा करने में मुझे जो आनंद मिलता है वो उनका स्वरूप बनने में नहीं है, मुझे अपने प्रभु की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि अगर मैं प्रभु के साथ एकाकार हो गई तो हम दो लोग कैसे रहेंगे, हम अपने प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? त्रिजटा ने कहा माता जी एकदम सरल है, जैसे आप भगवान का ध्यान करते करते आप राम बन जाएंगे तो आपका चिंतन करते करते वही सीता बन जाएंगे, इसलिए आप हमेशा राम सीता बने रहें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं हम भगवान का भजन करते करते भगवान बन जाएंगे तो भगवान भी हमारा ध्यान रखते रखते भक्त बन जाएंगे, इसलिए ये ना सोचे। आगे जो है परीक्षित जी पूछते हैं तो मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं कि पहला सूत्र है, अगर मुक्ति प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है तो पहले भोग को छोड़ना पड़ेगा। प्रारंभ में तो आपको उपवास व्रत ये सब करने ही पड़ेंगे, दैनंदिन जीवन की तरह रोज खाते हुए भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। बाद में जब आपका अभ्यास हो जाएगा कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत में तो 56 भोग छोड़ना पड़ेगा। इससे संयम बढ़ता है, धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ और भगवान का निरंतर ध्यान करो। जब हम ईश्वर में तन्मय होंगे तो मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन जन्म उसी का सफल हुआ, मानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर न मिले। गर्भवास को शास्त्र नरकवास कहते हैं, क्योंकि जीव जो है कर्म और वासना को साथ में लेकर के जन्म लेता है, तो गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी कहते हैं कि जब मैं राजा जनक के यहाँ विद्या सीखने के लिए गया था तो उन्होंने विद्या सिखाई, तो मैंने प्रकट किया कि महाराज अब गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। महाराज जनक जी ने कहा मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, फिर भी अगर तुम्हारी बड़ी इच्छा बड़ा आग्रह है तो संसार में जो सबसे बेकार वस्तु हो, जिसका कोई उपयोग न हो, वही मुझे दे दो। सुखदेव जी कहते हैं मैं गुरुदेव की दक्षिणा देने के लिए संसार में निकल पड़ा, कोई ऐसी वस्तु मिले जिसका कोई उपयोग ना हो। सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी मिट्टी को उठाया तो मिट्टी ने कहा मेरे बहुत सारे उपयोग हैं। फिर मैंने पत्थर के टुकड़े को पकड़ा, उसने भी यही कहा। संसार में मैं जहां जहां गया जो भी वस्तु मैंने उठाई सब काम की ही निकली।
कहीं जब मैं एकदम परेशान हो गया तो लास्ट में मैंने बिष्ठा उठा लिया हाथ में, इससे बेकार कोई चीज नहीं है। तो जब मैंने हाथ में बिष्ठा उठा लिया तो उसने कहा मैं भी उपयोगी हूं, क्योंकि मनुष्य के पेट में मैं गई थी तभी मेरी यह दशा हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हुआ। मैं खाद बन करके पौधों में जान डाल देती हूं। अंत में सुखदेव जी के समझ में आया कि जो शरीर होने का घमंड है, ये शरीर ही सबसे बेकार है। एक हमारे पास सुंदर शरीर है, मेरे पास अच्छा ज्ञान है, मैं अच्छे खानदान में पैदा हुआ हूं, ये बहुत बड़ा घमंड है। सुखदेव जी के समझ में आया तो जनक जी के पास पहुंचे, मेरे गुरुदेव प्रणाम करता हूं, और जो अपने शरीर का मुझे घमंड है, अभिमान है, इसमें आपको इस देहाभिमान को दक्षिणा में समर्पित करता हूं। जनक जी ने कहा अब हम कृतार्थ हो गए, तुमने सही चीज समझ ली। उसी दिन से सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देह का अभिमान न होने के कारण उन्होंने कभी वस्त्र पहने, न भोजन किया, उनका आवश्यकता ही नहीं थी, शरीर है ही नहीं, शरीर का घमंड छूट गया। दूसरे स्कंध में ये जो बताना था वो बड़ी अद्भुत बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताई, और उसके बाद उनका मन लौट करके फिर उसी संसार में लग जाए तो बहुत अच्छी बात बताते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं सुखदेव जी स्वयं, किसी तरह से आप भी स्तुति करें। नमो नमस्ते कृष्णाय शाश्वतां विदूर काष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त शाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान के भक्त वत्सल हैं, नारायण के प्रिय हैं, जो साधना विहीन प्राणी ऐसे दिव्य पुरुष की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिनके समान कभी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे ज्यादा कैसे हो सकेगा। और वो अपना सब कुछ छोड़ करके निरंतर भगवान के धाम में विहार कर रहे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज बड़ी सुंदर आपने बात बताई, आज से मैं ऐसा ही करने का प्रयास करूंगा। अब थोड़ा बताएं कि हमने सुना है कि पूरी सृष्टि को हमारे परम पिता परमात्मा इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, राजन जो आपने प्रश्न किया, पूर्व काल में इसी प्रश्न को नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से। उस समय जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था मैं आपको बताता हूं। एक बार भगवान की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम। ब्रह्म ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस प्रकार से प्रभु ने 24 तत्वों की उत्पत्ति की, लेकिन 24 तत्वों से कुछ हो नहीं पाया। तो भगवान ने स्वयं उन 24 तत्वों में प्रवेश किया और उन तत्वों से एक चेतन शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। कहते हैं जब भगवान क्षीर सागर में रहते थे, उनकी नाभ से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उस कमल के आदि अंत को खोजने के लिए ऊपर नीचे गए, कहीं कुछ पाए नहीं। अंत में जो है उसी कमल पर बैठ करके जो है भगवान का ध्यान करने लगे, जप करने लगे। तो भगवान प्रसन्न होकर के उनके अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस पूरे जो क्षेत्र है उसमें केवल ब्रह्मा जी अकेले हैं, कमल का फूल है और कुछ दिखाई नहीं देता क्षीर सागर में जल के सिवा। अब क्या करें, कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सोचते हैं सृष्टि करें कैसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती। तो वहां एक श्लोक आया, संकेत में बताया गया आकाशवाणी ने कि तप करो। ता और पा दो शब्द मैंने उनको तप करने का आदेश मिला। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तपस्या की, भगवान के दर्शन हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्या किए बिना कोई काम चलने वाला नहीं है।
चाहे आपको गाड़ी मोटर चलानी है, चाहे भोजन बनाना है, चाहे कुछ पढ़ना लिखना है, सब में पहले तपना पड़ेगा। और जो जितना तप लेता है उतना ही उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। तो तपस्या करने के बाद भगवान जी का दर्शन हुआ और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत पुराण सही चतुश्लोकी भागवत सुनाया और ब्रह्मा को आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य को चाहिए कि अगर उसको कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, तो पहले तपस्या करें। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ और आप तपस्या करेंगे तो आपको जो इच्छित वस्तु है प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित जी ने मेरे प्रश्न किया कि महाराज जी एक बात और बताइए, आपने कहा है कि भगवान के चरण शरण का आसरा लेकर के भगवान की भक्ति का प्रचार करो, ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। वो सिद्धांत कैसे है और वो जो 4 श्लोकों के द्वारा 18,000 श्लोकों की रचना हुई वो कैसे हुई, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुमने इतना बढ़िया प्रश्न किया है। एक बार साफ है, गड़बड़ नहीं, कुछ पड़ा नमक नहीं ज्यादा है तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे ही प्रश्न प्राचीन काल में विदुर जी ने किया था। किससे किया था? मैत्रेय भगवान से। अब विदुर जी की स्वभाव क्या है कि विदुर जी जो है इतने तपस्वी थे, इतने संत थे कि भगवान किसी के यहाँ बुलाने पर भी नहीं जाते। और भागवत जी में विदुर जी एक ऐसे पात्र हैं जिनके यहाँ भगवान बिना बुलाए गए, उनके घर के भगवान ने नैवेद्य ग्रहण किया। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी बताइए, विदुर और मैत्रेय जी कैसे मिल गए और भगवान बिना बुलाए कैसे विदुर जी के घर गए, इसके बारे में बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धृतराष्ट्र ने जब पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत सारा कुछ समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विदुर जी की समझ में आ गया कि धृतराष्ट्र जो है दुष्ट स्वभाव का है, और अगर इसके साथ में बहुत दिनों तक रहा तो मेरी भी बुद्धि खराब हो जाएगी, मैं दुष्ट बन जाऊंगा। बार बार समझाने पर जब धृतराष्ट्र नहीं माना तो विदुर जी ने उसके घर को छोड़ दिया। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुरभा। अपने बने बनाए मकान को छोड़ करके, मंत्री पद को छोड़ करके विदुर जी महाराज जंगल में चले गए। एक छोटा सा आश्रम बनाया, केले के वृक्षों की वाटिका बनाई। विदुर जी जब हस्तिनापुर में रहते थे राजप्रासाद में, तो भी योगियों जैसे तपस्वियों जैसे जीवन को जीते थे। आज आश्रम में आ गए जंगल में तो और भी सात्विकता से रहने लगे, और कहते हैं उन्होंने अन्नाहार त्याग दिया। अब अन्न कहाँ मिलेगा, तो फल खा करके, और विशेष रूप से कदली का फल खा करके गुजारा करने लगे। नदी के किनारे उनकी कुटिया है, तपश्चर्या कर रहे हैं। कहते हैं रोज 3 घंटे भगवान का नाम का अखंड कीर्तन करते हैं और 2.5-3 घंटे उनकी सेवा पूजा करते हैं। 12 वर्ष धीरे धीरे तपस्या करते बीत गया। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बीत गया। सुखदेव जी कहते हैं, मन को जब सत्कर्म में लगाए रखोगे तो ठीक है, वो खाली रहेगा तो पाप ही करेगा, गलत ही सोचेगा। विदुर जी महाराज भगवान का भजन करते थे, जब भूख लगती थी तो शाक इत्यादि मतलब फल इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करते थे। भोजन करना कोई पाप नहीं है, लेकिन भोजन में ही सारा समय लग जाए, भोजन में खो जाए, अब भोजन करते करते भगवान को भूल जाए, ये बहुत बड़ा पाप है।
जैसे हम लोग किसी दिन जब अच्छा भोजन करते हैं, बढ़िया पूड़ी कचौड़ी बढ़िया कुछ अच्छा मिल गया, अच्छी खीर मिल गई, कोई भी अच्छा व्यंजन मिल गया, अगले दिन जब नहा धो करके पूजा करने बैठे तो कल का बढ़िया वाला भोजन याद आ जाता, कितना बढ़िया भोजन। सुखदेव जी कहते हैं कि भोजन अगर स्वादिष्ट खाएंगे तो अगले दिन उसकी याद आएगी। इसीलिए विदुर जी सादा भोजन करते हैं, फल खा करके रहते हैं। रोज रोज एक ही फल खाओगे तो उसके स्वाद से जो है अरुचि पैदा हो जाएगी। एक दिन सूचना मिली कि हमारे द्वारिकाधीश भगवान संधि कराने के लिए हस्तिनापुर पधार रहे हैं। आदेश हो गया धृतराष्ट्र का कि भगवान के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग तैयार कराओ, पूरे रास्ते में फूल बिछा दो, स्वागत करने के लिए पुष्प दे करके महिलाओं की पूरी लाइन लगा दो, कृष्ण का एक भी चरण पड़े तो उनको कोई कष्ट ना हो, प्रसन्न करके खिला पिला करके उनके भेजो। सोचते हैं ऐसा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे और हमारे तरफ मिल जाएंगे, हमारी बात करेंगे, क्योंकि कभी पांडवों ने तो उनका सम्मान किया नहीं, उनको ठीक से खुद ही भोजन नहीं मिलता तो उन्हें क्या भोजन कराएंगे। विदुर जी आज गंगा जी में स्नान करने गए हैं, वहां लोग बात कर रहे थे आपस में कि कल रथ यात्रा निकलेगी। पूछा भाई कौन सी रथ यात्रा निकलेगी? लोगों ने बताया कल द्वारिकाधीश आ रहे हैं संधि कराने के लिए, राजप्रासाद में जाएंगे। विदुर जी जल्दी जल्दी घर लौटे। आज मन बड़ा खुश है। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज आपके चेहरे पर खुशी छलक रही है। विदुर जी ने कहा बताता हूं देवी, मैंने सुना था संतों के मुंह से कि 12 वर्ष तक तपस्या करो तो भगवान की कृपा हो जाती है। जो 12 वर्ष तक एक ही स्थान में बैठ करके भगवान का ध्यान करता है, प्रभु से दर्शन देते हैं। और मुझे लगता है कि द्वारिकानाथ हस्तिनापुर में दुर्योधन के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आ रहे हैं। सुनबा ने कहा ठीक है। तो कल मैंने रात में एक स्वप्न देखा था, अपने द्वारिकाधीश को रथ पर बैठे मैंने चलते देखा था हस्तिनापुर की गलियों से। मैंने भी 12 वर्ष से व्रत किया है, हो सकता है मुझे भी उनके दर्शन हो जाएं। विदुर जी ने कहा जरूर तुम्हें दर्शन हो गया, हम दोनों की तपस्या कल फलित हो जाएगी। सुरभा देवी पूछते हैं स्वामी आपका द्वारिकाधीश के साथ कोई परिचय भी है? बोले बड़ा गहरा परिचय है। जब भी मैं उनका हाथ जोड़ करके उनका प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं तो मुझे चाचा कह करके पुकारते हैं, तो मैं कहता हूं मैं तुमसे बहुत छोटा हूं, मुझे चाचा मत कहो। लेकिन फिर भी वो मेरा सम्मान करते हैं। पत्नी के मन में एक भावना है कि द्वारिकाधीश में तो मेरे घर पर भोजन करें, मैं उनका भोजन करते हुए स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। पति से कहते हैं कि स्वामी जी अगर आपका उनका परिचय है तो जैसे हस्तिनापुर में पधारे अपने घर आने का उनको निमंत्रण दे दीजिए। मन से तो मैं रोज उनका भोग लगाती हूँ, अब मेरी इच्छा है कि मेरी आंखों के सामने वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं मेरे निमंत्रण को तो मना तो नहीं करेंगे, लेकिन इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका स्वागत सत्कार कैसे करेंगे, कैसे स्वागत कर पाएंगे? हमारे पास बैठने के लिए आसन भी नहीं है, अच्छा बिस्तर भी नहीं है, इस कड़े आसन पर बैठने का तो उनका अभ्यास ही नहीं है। द्वारिकापुरी में आगे पीछे उनके सेवकों की भीड़ लगी रहती है। महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ जब वो जाएंगे उनका बड़ा स्वागत होगा। हमारे यहाँ तो केले के फल के सिवा कुछ ही नहीं है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? अगर वो हमारे यहाँ आएंगे पैदल चल करके तो उनको बड़ा कष्ट होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़े। पत्नी कहती है स्वामी हमारे घर में भले कुछ न हो, लेकिन मेरे हृदय में उनके लिए बहुत ढेर सारा प्रेम है। सारा प्रेम मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगी। हम जो फल खाते हैं वो पके पके फल मैं उनको प्रेम से खिलाऊंगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि
सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। विदुर जी केवल फल खा करके, फलाहार करके जीवन यापन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी की तरह सात्विक जीवन जीने का अभ्यास करो। जिसका जीवन सात्विक है वो अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, गरीब होना कोई प्राप्त हो रहा है। आपने कथा में कई बार सुनाया है कि प्रभु जो है प्रेम के भूखे हैं। भगवान को दीनानाथ कहते हैं, गरीब निवास कहते हैं। विदुर ने कहा देवी तुम ठीक कहते हो, आज तो भगवान आएंगे तो हम महलों में सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा। झोपड़ी उनका थोड़ा कद लंबा है, झुक करके अंदर घुसना पड़ेगा, अगर कहीं सिर में लग गया तो उनको चोट आ जाएगी। हमारे अंदर अभी कुछ पाप जरूर बाकी हैं, लेकिन मैं तुमको ले चलूंगा कल उनका दर्शन कराने के लिए। लेकिन अपने घर में पधारेंगे ऐसी आशा मत करना। हाँ भविष्य में हमारे यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन कल नहीं आएंगे। सोचते हैं कि 10-5 वर्षों बाद जब इस दुनिया के राजनीति के झंझट से फुर्सत मिलेगी तो एक बार कन्हैया को अपने यहाँ बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। दोनों भगवान बाल कृष्ण की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं और सोचते हैं कि कल भगवान आएंगे तो कैसे लगेंगे। व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, रथा रूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले सुधीर्प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ऐसा भाव करते हैं जो भगवान जो रथ पर सवार होकर के आएंगे यात्रा में, हमेशा मेरे नेत्रों के सम्मुख विराजमान रहे। रात से ही दोनों प्राणी भगवान का ध्यान करने लगे, दर्शन करने लगे। सुबह हुआ, भारी भीड़ इकट्ठा हुई है कृष्ण के स्वागत के लिए। महाराज जी का आदेश है, हाथों में लोग थाली में फूल लेकर के खड़े हैं। द्वारिकाधीश पधारेंगे तो उनको फूल छिड़क करके उनको आशीर्वाद देंगे। धीरे से दूर से भगवान का रथ, उनकी ध्वजा चमकती हुई दिखाई पड़ी। विदुर उनकी पत्नी भी दूर से रथ को देख रहे हैं। विदुर सोचते हैं कि मेरे अंदर तो ऐसी कुछ विशेषता है नहीं कि मेरे घर भगवान पधारे, लेकिन क्या एक निगाह से मुझसे देख भी नहीं सकते। सोचते हैं मैंने सारे विषयों का त्याग कर दिया, 12 वर्ष में फल कर करके रहा हूं, प्रभु आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा कि आपकी एक निगाह भी मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। लोगों की भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भगवान की आंखें कभी नीचे देख रही, कभी ऊपर देख रही हैं। धीरे धीरे विदुर और उनकी पत्नी ने हमारे गोविंद भगवान के दर्शन किए। कृष्ण की निगाह विदुर जी से मिल गई। विदुर कृतार्थ हो गए, चलो मेरे प्रभु ने मुझको देखा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। भगवान का भी दिल भर आया, आंखों से आंसू आ गए। सोचते मेरा विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान के चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ी। विदुर की पत्नी को सोचते हैं कि मेरे प्रभु मेरे ओर देख करके हंस रहे थे, मुझको देखा। भगवान जानते हैं कि मैं उनके चाचा विदुर की पत्नी हूं, इसलिए मुझे उन्होंने देखा। इशारे से गोविंद भगवान ने कह दिया कि मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। लेकिन न विदुर इस बात को समझ पाए न उनकी पत्नी। कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश कर गए। महीने भर से दुर्योधन और धृतराष्ट्र उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। अच्छे आसन पर बैठाया गया, चरण धुले गए। तो भगवान ने कहा कि मैं राजा द्वारिकाधीश बन करके आ नहीं आया हूं। दुर्योधन से कहा मैं राजा बन के आ नहीं आया हूं, मैं तो पांडवों का दूत बन करके आया हूं। और जैसे कहा दूत बन के आया हूं,
दुर्योधन के अंदर जो है कटुता आगे, उसने भगवान का अपमान कर दिया, अपमान सूचक शब्द बोल दिया। क्या कहा? प्रभु का अपमान करते हुए दुर्योधन ने कहा कि देखो महाराज, तुम भूत बन के रहा हो तो बात ठीक से समझ लो, भीख मांगने से कभी राज्य नहीं मिलता। और सूचकाग्रे नहीं वदाश्यामी बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध किए तुम्हें सुई की नोक बराबर भी जमीन देने वाला नहीं। मैंने युद्ध की तैयारियां की हैं। कृष्ण कहते हैं युद्ध का परिणाम जानते हो, कितने लोग मरते हैं, कितने साजो सामान का नुकसान हो जाता है। जहां युद्ध होता है बहुत वर्ष लगते हैं फिर उस स्थल का विकास करने के लिए, सुख शांति लाने के लिए। बहुत कहा, माने नहीं। गोविंद भगवान धृतराष्ट्र कहते हैं राजन आप ही समझाओ इनको, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। धृतराष्ट्र कहते हैं भाई भाई का मामला है, सब आपस में समझा लेंगे, आपका ये चक्कर में पड़ते हैं। आपके लिए तो मैंने 56 भोग बनवाया है, आराम से भोजन करो, विश्राम करो, फिर चले जाना। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। उधान्य खाने से बचना चाहिए। 56 प्रकार की वस्तुएं भगवान के लिए बनाई गई हैं और भगवान ने भोजन करने से मना कर दिया। बहुत से और राजा लोग बैठे थे, मंत्री बैठे थे, उनके अंदर था कि हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे। बहुत से पंडित जी विद्वान ऋषि बैठे थे, भगवान ने आज सबको निराश कर दिया। द्रोणाचार्य से नहीं रहा गया। उन्होंने पूछ लिया कि महाराज आप सबके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं तो जाएंगे कहाँ? भोजन का समय होगा तो खाएंगे क्या? कहीं न कहीं तो भोजन करना ही पड़ेगा। अगर आपको दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में कोई इतराज है तो मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा ना, मेरा एक भक्त गंगा किनारे रहता है, उसी के घर जाऊंगा, उसी के यहाँ भोजन पाऊंगा। द्रोणाचार्य जी की समझ में आ गया, सारे वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज प्रभु से हार गए। ऐसे महाराज विदुर जी, भगवान सोचते हैं विदुर जी दीर्घ काल से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज उनके पास चला जाता हूँ। इधर विदुर जी सोचते हैं कि मैं बड़ा पात्र हूँ, इसीलिए भगवान मेरे घर नहीं आते। पत्नी भगवान की सेवा कर रही है, बाल कृष्ण भगवान की, मन में सोच रहे कि प्रभु मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियां सच कहती है कि कन्हैया के पीछे जो लगता है उसको रोना ही पड़ता है। ऐसे मन में विचार कर रही है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मेरे प्रभु कहते हैं कि जो मेरे पास आता है मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। नारद जी ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, कहाँ मिलोगे, कहाँ खोजने आपको जाएं, क्या आप वैकुंठ में मिलोगे? भगवान ने कहा ना, वैकुंठ में कहाँ रहता हूँ? भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा कोई प्रेमी भक्त गदगद से मेरे नाम का कीर्तन करता है, मुझे याद करता है। आज झोपड़ी में विदुर विदुरानी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि जिनका वो भजन कर रहे हैं आज उनके दरवाजे खड़ा है। भगवान बिना बुलाए आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हुए, दोनों अंदर भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दो बार उनके साथ नाम लेंगे, फिर आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
अंदर कीर्तन चल रहा है। अब भगवान सोचते हैं ये भजन कीर्तन बंद हो तो मैं अंदर जाऊं। कहते हैं कि जो है 2-4 घड़ी निकल जाएगी, लगभग 2 घंटे बीत गया, भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान चिंतित हो गए कब भजन कीर्तन बंद होगा, उनका तो 3 घंटे भजन करने का नियम था। अंत में भगवान ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया, बोले चाचा जी मैं आ गया हूं। विदुर ने जो आवाज सुनी बोले लगता है द्वारिकाधीश आ गए। द्वार खोला तो दरवाजे पर चतुर्भुज भगवान नारायण खड़े हुए हैं। दोनों इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आसन बैठने के लिए नहीं दे पाए। भगवान ने अपने हाथों से अपने लिए कुशाओं का आसन बिछाया। विदुर जी को भी हाथ पकड़ करके अपने पास बैठा लिया। प्रभु कहते मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, लेकिन आज इनके अंदर खिलाने का भाव था तो भगवान के अंदर खाने की इच्छा पैदा हुई। विदुर जी ने पूछा क्यों, आपने दुर्योधन के घर पर भोजन नहीं किया? कृष्ण ने कहा चाचा जी जिनके घर पर आप भोजन नहीं करते वो मैं वहां कैसे खा सकता हूं। अब तो गड़बड़ हो गया, वज्रपात हो गया, दोनों सोच रहे हैं क्या करें। अब तो केवल कदली फल खा करके गुजारा कर लेते हैं। अब इनको सूखा सूखा केला कैसे खिलाएं। पहले से पता होता तो बाजार से कुछ सामान ले आते खाने पीने वाला। ऐसा बात कर रहे तो उस दिन जो है कहते हैं केले को उबाल करके रखा था, भगवान ने उस पात्र को उठाया, खाना प्रारंभ कर दिया। विदुर ने कहा अपने हाथ से कैसे खा रहे हो? छिलका उतार करके भगवान को खिलाने लगी और फल को फेंकने लगी। भगवान को मन लगा करके खाते हैं। विदुर जी की निगाह के बोले इतना खिला रहे हो, क्या बात है, छिलका काहे खिला रहे हो? भगवान ने कहा मुझे पता ही नहीं कि मैं छिलका खा रहा था कि मैं फल खा रहा था। मैं तो चाची जी का चेहरा देख रहा था। इनके चेहरे पर वो खुशी थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ का ये धर्म है, साल भर में कम से कम 11 महीने अपने घर के परिवार की, बच्चों की, पुत्रों की, पुत्रियों की, पत्नी की सेवा करें और 1 महीने जा करके किसी तीर्थ स्थान में एकांत में रह करके भगवान का भजन करें, जप करें। उस समय भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाएं, सारी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग कर दें। 1 महीना जो भी काम करें सब भगवान के लिए ही करें, वहां से अभ्यास करके तो अपने घर को आए। विदुर जी ने हमारे गोविंद भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपश्चर्या की। उस तपश्चर्या का ही प्रभाव था कि भगवान उनके यहाँ पधारे। लोगों के आग्रह करने पर भी नहीं खाते हैं, लेकिन आज भगवान उनके यहाँ मांग मांग कर खाए और उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। भागवत महापुराण में अब हम जल्दी जल्दी कथाएं सुनते जाएंगे। आगे कश्यप और अदिति की कथा आती है, जय विजय के श्राप की कथा है, जय विजय स्वर्ग से पतित होते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की जन्म की कथा है, हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध, हिरण्याक्ष का वध, फिर कर्दम देवहूति का संवाद, भगवान कपिल के द्वारा भक्ति योग, सांख्य योग महिमा का वर्णन, स्वयंभू मन के कन्याओं के का वंश का वर्णन 4थे स्कंद में किया गया है। शिव और दक्ष प्रजापति का जो झगड़ा हुआ 4थे स्कंद में उसकी कथा आती है। उनके यहाँ एक यज्ञ हुआ, सती जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान का अपमान देख करके सती जी ने अग्नि में प्रवेश किया, दक्ष के का विध्वंस हुआ। और फिर ध्रुव का उपाख्यान, महाराज बेन की कथा, पृथु की वंश परंपरा, पुरंजन की कथा, इस प्रकार से करके 4था स्कंद पूरा हुआ। 5म स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय नाभि, ऋषभ चरित्र, भरत चरित्र, माया का वर्णन, भरत जी का मृग के मुंह में फंस करके मृग योनि में जन्म, जड़ भर्म रघुगण का संवाद और भारत के भूगोल का वर्णन, ये 5म स्कंद में आया है। 6ठे स्कंद में ध्यान प्रकरण, अजामिल की कथा, नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति, नारद जी को दक्ष का श्राप, बृहस्पति के द्वारा देवताओं का त्याग, विश्वरूप का देव रूप में वर्ण, नारायण कवच की कथा, वृत्तासुर के वध की कथा, ये सब जो है 6ठे स्कंद में है। 7म स्कंद में वासना के प्रकार, भगवान की क्षमता का वर्णन, नारद असुर का संवाद, हिरण्याकश्यप की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा,
याज्ञवल्क्य मैत्रेय का संवाद और नामदेव जी का प्रसंग, श्री कृष्ण का परमहंस वाला दृष्टांत, धर्म का निरूपण, ये सब सप्तम स्कंद में भगवान की कथाएं हैं। अष्टम स्कंद में ग्राह गजेंद्र की कथा, गजेंद्र का मोक्ष, गजेंद्र के पूर्व जन्म का चरित्र, समुद्र मंथन की कथा, समुद्र से 14 रत्नों का प्रकट होना, आगे चल करके भगवान वामन की कथा, राजा बलि का स्वरूप पर विजय, पयोव्रत का उपदेश, वामन भगवान के द्वारा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का उनको देना। नवम स्कंद में सत्यव्रत वैवस्वतमन उनके वंश की कथा, नाभाग और अम्बरीश दुर्वासा का वृत्तांत, इक्ष्वाक मंदाता सौभरी चरित्र और भगवान राम के वंश का वर्णन, राम की बाल लीला, राम के द्वारा राक्षसों का विनाश, सीता के साथ विवाह, केवट प्रसंग, ये सब कथाएं, हनुमान जी की कथा, लंका दहन और भगवान का अयोध्या में वापस आना, सूर्य वंश की कथा का वर्णन 9वें स्कंद में किया गया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन है। हम लोग भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे कम समय में, उसके बाद समय से अपना खत्म करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधना करने पर भी जो मुक्ति नहीं मिलती, वह राजा परीक्षित को 7 दिन में मिल गई थी। उनका प्रश्न नहीं था कि मतलब जिसकी मृत्यु होने वाली है वो व्यक्ति क्या करे, 7 दिन में जो जाने वाला है वो ऐसा क्या कुछ करे। सुखदेव जी जानते हैं कि 7 दिन में अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उनका मन श्री कृष्ण के सिवाय किसी भी वस्तु में न लगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो नाना प्रकार के इतिहास की कथा सुनाने के बाद चौथे दिवस में सुखदेव जी महाराज कृष्ण की कथा प्रारंभ कर देते हैं। कृष्ण की कथा को निरोध लीला कहा जाता है। भगवान की कथा सुनने से मन बाहरी वृत्तियों से निरोध हो जाता है और भगवान के प्रति उसकी जो है, आज 4था दिन हो गया। आज सुखदेव जी राजा परीक्षित की परीक्षा करते, बोले महाराज इतने दिन से आप एक आसन बैठे, आपने कुछ खाया नहीं, जलपान भी नहीं किया, कथा सुनते सुनते थकावट आ गई होगी, थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर आगे कथा करते हैं। परीक्षित जी ने कहा भगवान अन्न तो क्या, मैंने जल के भी त्याग का संकल्प ले लिया है। जिस भूख और प्यास के कारण मैंने कभी मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, आपकी कथा के प्रताप से मुझे वो भूख प्यास बिल्कुल नहीं सताती। इस कारण यही है कि मैं आपके मुख कमल में पढ़ रहे श्री भगवान के कथामृत का पान करता हूं। इस कथा के रसपान के कारण न मुझे भूख सता रही है और न मुझे प्यास सता रही है। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि कथा में इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि आदमी भूख प्यास सब भूल जाए। भगवान की कथा भूख प्यास को जो है भुला देती है, संसार को भुला देती है। इस कथा में लीन व्यक्ति जो है भूख प्यास का सारे दोषों को हो गए, संसार को भुला देता है। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, लेकिन 16,108 विवाह करने वाले हैं। उनको कोई कोई भोगी भी कहता है, लेकिन भगवान की जितनी लीलाएं हैं, बाल लीला, हास्य रस वाली रास लीला में श्रृंगार रस, जब कंस का वध करते हैं तो कथा वीर रस में आ जाती है। जिसको जैसी रुचि हो वैसी उसी तरह से भगवान की कथा उनको पसंद आती है। लेकिन भगवान की कथा में जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो प्रेम भाव जागृत होता है। भगवान का प्रेम लबालब भरा हुआ है। ऐसे भगवान की कथा सुखदेव जी से परीक्षित करते, महाराज कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी एक श्लोक में जो है भागवत जी की कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण जब कारागृह में पैदा हुए तो 11 वर्ष 55 दिन गोकुल में रहे, उसके बाद 14 वर्ष की अवस्था तक मथुरा में रहे,
फिर द्वारिका में जा करके निवास किया, द्वारिकाधीश बन गए। पत्नी से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने कौरवों पांडवों के साथ युद्ध महाभारत का आयोजन कराया और सबको संहार करा करके धरती पर धर्म की स्थापना करके भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। बेचारे परीक्षित जी कांप उठे, बोले गुरुदेव सारी कथाएं आपने बड़ी बड़ी सुनाई, लेकिन जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी उनकी कथा आपने इतने संक्षेप में सुना दी, ये कुछ समझ में नहीं आई। मैंने तो सुना है कि वो 16,108 उनके विवाह हुए थे, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, छोटी अवस्था में बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया था। उनकी कथा थोड़ा विस्तार से सुनाए कि उन्होंने हमारी भी रक्षा की, हमारी माँ की रक्षा की, हमारी दादी की रक्षा की, हमारे पूरे परिवार के संकट के समय हर क्षण हमारे साथ रहे। वो सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा सुनो, एक समय की बात है जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, कंस, केसी, बत्सासुर, सकासुर, अगासुर, पुतना सब बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए। धरती भार से आक्रांत हो गई तो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी लेकर के शंकर जी के पास, और शंकर जी सबको लेकर के भगवान के पास गए। प्रभु प्रकट हुए स्तुति के द्वारा, ब्रह्मा जी से कहा ठीक है, मैं धरती का भार उतारने के लिए बस देव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सहायता के लिए आप सब देवता भी पहुंच करके ग्वाल बालों के रूप में उतार लें। सभी लोग आश्वस्त हो गए। इधर कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी, वसुदेव कंस के मित्र हैं। कंस के द्वारा बहुत अत्याचार हुए, लेकिन जब से अपने पिता को उसने कारागृह में बंद कर दिया, स्वयं राजा बन बैठा, तो सोचता है कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए जिसे संसार में हमारा मान सम्मान बने। मथुरा में आज विवाह का आयोजन हुआ, वसुदेव देवकी का विवाह संपन्न हुआ। देवकी को रथ पर बैठाया, कंस लेकर के चल पड़ा पहुंचाने के लिए। 4 कदम चला होगा कि आकाशवाणी होती है कि कंस देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी, तुझे मार डालेगी, तेरा काल होगी। तलवार निकाल लिया, केश पकड़ करके देवकी को रथ से नीचे खींच लिया। सिर धड़ से अलग करने वाला था, तो पति का काम है पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी हाथ पकड़े, बोले हमारे मित्र ऐसा क्यों करते, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो पहले मैं उससे निपटूंगा। इसने निरपराध तुम इसको मारोगे, अपनी बहन को, संसार में तुम्हारी कितनी बुराइयां होंगी। बोले तो बोले 1, 8 नहीं, जितनी संतानें पैदा होगी सब ला करके मैं आपको दे दूंगा, इससे कोई खतरा तो है नहीं, संतान से खतरा है। करने का बात ठीक है, बात तय हो गई। वसुदेव देवकी अपने घर आ गए, पहले बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया कीर्तिमान, कीर्तिमंतम प्रथम जब। पहला बालक कीर्तिमान वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए। कंस ने देखा बड़ा भोला बालक है, छोटा सा है, 1 दिन का। विश्वास हो गया कि वसुदेव जी धोखा नहीं करें। बोले हमें 8वें से खतरा है, इसको मैं क्या करूंगा, ले जाओ वापस। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, बालक लेकर के, बालक को लेकर के वापस चलते हैं। तब तक नारद जी प्रकट हुए, कंस को समझाते हैं तुम कैसे मूर्ख हो कंस, अपना भला बुरा नहीं जानते हो, तुम बड़े भोले हो, देवताओं की माया नहीं जानते हो, पहले को 8वां बना देंगे, 8वें को पहला, अगर इसी में तुम्हारा काल आ गया तो क्या कर लोगे। ये तो नहीं कहा कि पहले वाला मार नहीं पाएगा, कहना हमारा ये तो है। एक कमल की 8 पंखुड़ी वाला कमल नारद जी के हाथ में है, कंस जी को दिखाया, बोले बताओ इसमें कौन सा पहला कौन सा 8वां, घुमा दिया। बोले महाराज सब पहला सब 8वां। बोले तब मैं कुछ कहता नहीं, मैं किसी को गलत उपदेश नहीं देता, आप खुद समझो, मैं तो जा रहा हूं भगवान का भजन करने। नारद जी नारायण नारायण कहते चले गए। आंख खुल गई कंस की, तुरंत उसने बुलाया, आधे रास्ते से वसुदेव जी को लौटा लिया और बालक को मार डाला। इसके बाद उनको दोनों प्राणियों को कारागृह बंद कर दिया, पता नहीं रात बिरात कहीं भाग जाए, कौन जानेगा। धीरे धीरे बच्चे पैदा हो रहे, 6 बच्चों को कंस ने मारा। 7वें में भगवान बलराम आए। हमारे गोविंद भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इनकी रक्षा करना परम आवश्यक है, तो इनको जो है देवकी के गर्भ से निकाल करके वहां रोहिणी के गर्भ में गोकुल में पहुंचाओ। नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में तुम जन्म लेना और मैं वहां आऊंगा, सुरक्षा मेरी वहां हो जाएगी, तुम यहाँ आना।
कंस के हाथ से जब मारी जाने लगोगी, उड़ करके आकाश में जाना और उसको बता देना। सब हो गई। 8वां भगवान गर्भ में आए, देवताओं ने बड़ी स्तुति की। कारागृह के अंदर आज भादो महीने की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार दिन है, आधी रात का समय है। व्यास जी लिखते हैं, मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही, पानी झिम झिम बरस रहा है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। रामायण में भी भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। आज भगवान कारागृह में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। भगवान कहते मुझे नंद बाबा के घर छोड़ आइए। बस जी ने कहा हाथ पांव सब बंद है, 7 ताले का पहरा कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा हमको छो बंदे हो कैसे टूटते हैं कारागृह के ताले। भगवान को सूप में बैठा करके जैसे अपने सिर पर रखा, हथकड़ी बेड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी उस सूप में भगवान को अपने सिर पर रख करके चल पड़े। जमुना जी के किनारे पहुंचे। जमुना जी भरी हुई